तो विद्यार्थियों, एक बार पुनः नमस्कार दूसरी वीडियो के लिए। सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ का। जब हाथी वहाँ पे आया और उसने कहा कि मैं अपनी सूंड से सभी जानवरों को मारूंगा जो दूसरे वन्य प्राणी को परेशान करते हैं, तो उसके पश्चात जो पेड़ पर चढ़े हुए बंदर थे उन्होंने अपना रूप दिखाया। तो देखिए क्या बोले, वानरः। वानरः मतलब बंदर। अब वो बंदर क्या बोल रहे थे, तो वानरः यहाँ से अरे अरे एवं वाह, कि अरे अरे एवं यानी इस प्रकार से, वाह अथवा, अथवा ऐसा है, अरे ऐसा है। तो शीघ्रम एवं जल्दी ही, गजस्य अपि पुच्छम, हाथी की भी पूंछ विदुए खींचकर वृक्षोपरि आरोहति, वो वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। हाथी की पूंछ भी खींचकर वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षम एव स्वशुंडेन, हाथी उसको वृक्षम एव स्वशुंडेन, उस पेड़ को ही स्वशुंडेन अपनी सूंड से आलोड़युतुम इच्छति, हिलाना चाहता है। परम लेकिन वानरः तु, लेकिन बंदर तो कूर्दित्वा कूदकर अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रतिधावंतम दृष्ट्वा सिंहम अपि हसति वदति च। एवं गजम, और इस प्रकार से हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति, वृक्ष एक पेड़ से दूसरे पेड़ के प्रति धावंतम दौड़ते हुए दृष्ट्वा देखकर, सिंह अपि हसति, शेर भी हंसता है, और वदति च, और बोलता है। क्या बोलता है देखिए, भो गजः, हे हाथी, हे हाथी, भो गजः, हे हाथी। माम अपि एवं तुदन एते वानरः, इन बंदरों के द्वारा मैं भी ऐसे ही परेशान किया गया हूँ। इन बंदरों ने मुझे भी ऐसे ही परेशान किया है। वानरः बंदर, अब बंदर बोलता है, एतस्मात् एव तो कथयामि यद अहम एव योग्य वनराज पदाय, येन विशालकायं पराक्रमणं भयंकरं च अपि सिंहं गजं वा पराजितुं समर्था अस्माकं जातिः। एतस्माद् एव, इसलिए ही, तो कथयामि कहता हूँ, यद कि अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ये जिसके द्वारा, विशालकायम विशालकाय, पराक्रमणम और पराक्रमी, भयंकरम च अपि और भयंकर भी, सिंहम गजम वा शेर हो अथवा हाथी, पराजितुम उसको पराजित करने में, समर्थ अस्माकम जाति, हमारी जाति उनको पराजित करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतूनां रक्षाये वयम एव क्षमाः, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा करने में हम लोग ही समर्थ है। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एकः बकः, ये सब सुनकर नदी के बीच में स्थित एक बगुला वो आया और बोला, बकः यानी बगुला, अरे अरे, कि वो बोला, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति, मुझे छोड़कर कोई दूसरा राजा कैसे हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्न स्थिति प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। वो कह रहा है, बगुला कह रहा है, अहम तो, मैं तो, शीतले जले ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम लंबे समय तक, अविचलः बिना चले हुए, बिना हिले डुले, ध्यानमग्न एकदम ध्यानमग्न, स्थिति प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला, इव भांति उसकी भांति, स्थित होकर, सर्वेषां रक्षाया उपायान सबकी रक्षा के उपाय, चिंतयिष्यामि सोचूंगा, योजनाम निर्मीय च और योजना बनाकर, निर्मीय बनाकर, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणे
विभिन्न प्रकार के अलंकृत करने के लिए, पद अलंकृत करने के लिए, जंतुभिश्च मिलित्वा, जंतुओं के साथ मिलकर, मिलित्वा मिलकर, रक्षोपायान रक्षा के उपाय, क्रियान्वितान करिष्यामि क्रियान्वित करूंगा, मतलब एक्शन रूप में लाऊंगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्ति ये योग्य है, इसलिए वनराज पद की प्राप्ति करने के योग्य मैं ही हूँ। अहम एव मैं ही हूँ, वनराज पद प्राप्ति ये वनराज पद प्राप्त करने के लिए योग्य है। फिर मयूर कहता है वृक्षो परितः स अटहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से ही वो अटहास पूर्वक कहता है विरम विरम के रुको भाई रुको, आत्मश्लाघया किम न जानासि यत्, आत्मश्लाघया हकीम न जानासी, किम क्या, न नहीं, जानासी जानते हो, यत् की, आत्मश्लाघया अपनी प्रशंसा के बारे में। क्या बोलता है देखिए आगे, यदि न स्यान नरपति सम्यक नेता तत्प्रजा अकर्णधारा जलदो विप्लव एते नौरिवः। वो कह रहा है कि यदि न स्यान नरपति, नरपति कहते राजा हो, श्यान होवे यदि न एन नहीं, यदि राजा न हो, सम्यक नेता, यदि किसी जनता का राजा सम्यक न हो, सम्यक मतलब ठीक नहीं हो, अच्छा नहीं हो, उचित नहीं हो, तत्प्रजा उस प्रजा का, अकर्णधारा जलदो विप्लव एव नौरिव, नो यू नो धन यू, नो धन यू बनता है नौरिव, मतलब ये नौका, ये रुत्व संधि का उदाहरण है। तो अकर्णधारा जल दो, बिना कर्णधार वाली जो नाव होती है उसकी भांति, जलधो विप्लवेव, जल तो कहते हैं समुद्र में, विप्लवेव डूब जाती हैं। बिना खेवनहार बिना नाविक वाली जो नाव होती है उस नाव की भांति वो जनता पानी, जैसे नाव पानी में डूब जाती है वैसे ही उस जनता का विनाश भी तय है यदि उसका नेता सम्यक न हो, ठीक न हो। कौन जानाति तो ध्यान अवस्थाम, आपकी ध्यानावस्था को कौन नहीं जानता है। मोर उसको व्यंग्य दृष्टि से बोल रहा है कि आपकी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं कितना ध्यान रखते हो तुम। और स्थिति प्रज्ञ इति, और कितने स्थिति प्रज्ञ हो, इति व्याजैन, इस बात से, वरकान बिचारी, मीनान छलन, मछलियों को छल से, अधिग्रहण करके मतलब खाकर, क्रूरतया भक्षा में, क्रूरता से उनका भक्षण कर लेते हो, उनको अधिग्रहण मतलब यहाँ पकड़ कर होता है, और भक्ष्य में यानी खा जाते हो, क्रूरतया क्रूरता से। दिक्त्वाम, तुम्हें तो धिक्कार है, तव कारणा तुम्हारे कारण से, तू तो सर्वम पक्षी कुलम एव, सभी पक्षी कुल ही, अवमानितम जातम, अपमानित हो गया है, तुम्हारी वजह से तो पूरा पक्षी कुल अपमानित हो गया है, तुम्हें राजा कैसे बना लिया जाए। फिर बंदर कहता है दोबारा, सगर्वम, वो गर्व के साथ बोलता है। गर्व के साथ क्या बोलता है देखिए, वो कहता है, देखो थोड़ा नीचे लेते हैं इसको, यहाँ पे, सगर्वम गर्व के साथ, अतएव कथयामि, इसलिए तो कहता हूँ, यद अहम एव योग्य, कि मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, शीघ्रम एव जल्दी ही, मम राज्य अभिषेकाय, मेरा राज्य अभिषेक करने के लिए, तत्परः भवन्तु, तत्पर हो जाओ, सर्वे वन्यजीव, सभी वन्यजीव मेरा राज्य अभिषेक करने के लिए तैयार हो जाओ। भवन्तु यहाँ पे आज्ञार्थ काल है, हो जाओ। फिर मयूर कहता है, मोर कहता है, अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णिम भव, तुम चुप हो जाओ। तुष्णिम कहते हैं चुप। कथम तुम योग्य, तुम कैसे योग्य हो, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए। पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर के ऊपर, राज मुकुटम युव शिखाम स्थाप्यता विदात्रा, विदाता के द्वारा मेरे शिखाम मतलब चोटी, राज मुकुटम युव, राज मुकुट की भांति, स्थापित की हुई है। एव इसलिए, अहम पक्षीराज, मैं ही पक्षीराज कृत के लिए योग्य हूँ। अतः वने निवसन्तम माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु। अतः इसलिए, वने निवसन्तम, वन में निवास करने वाले, माम मुझे, वनराज रूपेण अपि, वनराज के रूप में भी, द्रष्टुम देखने के लिए, सजावट भवन्तु होनी चाहिए। अधुना अभी, इसलिए अभी सभी मिलकर मुझे वनराज रूप में देखने के लिए सजावट तैयार कर लो बस।
मैं ही हूँ वन का राजा। यत कथम को अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम समः, क्योंकि कथम कैसे, को अपि कोई भी, अन्य दूसरा, विधातु निर्णयम विधाता के निर्णय को, अन्यथा कर्तुम क्षमः अन्यथा करने में समर्थ है। अर्थात विधाता ने जो नियम बना दिया है, मुझे राजा बना दिया है, मेरे मुकुट पे, मेरे सिर पर मुकुट लगा दिया है, तो मैं ही राजा हूँ, विधाता ने भी बना दिया है, और आप विधाता के निर्णय को कैसे बदल सकते हो। तो कुआ व्यंग्य सहित बोलता है, कुआ पुनः व्यंग्य करता है। सव्यंग्यम, अरे अहिबुक, अरे सांप खाने वाले, अहि कहते हैं सांप को। नृत्य अतिरिक्त का तव विशेषता, नृत्य के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। ये तो तुम वनराज पदा योग्य मन्यामहि वयम, कि हम सब मन्यामहि यानी मान ले योग्य वनराज पदाई, वनराज पद के लिए, कि हम सब तुझे वनराज पद के लिए योग्य मान लें। फिर उसके पश्चात मोर कहता है, यद मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य देखो, मम पीछानाम पूर्वम सौंदर्य, मेरे पंखों के पीछे का सौंदर्य देखो। पिछान उद्घाटे, पिछान मतलब पंखों को, उद्घाटे खोलकर, नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, नृत्य मुद्रा में स्थित होकर, न को अपि त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर, पूरे त्रिलोक में भी मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तार अहम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्यं च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को, वन्य जंतूनाम उपरि, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमणम कर्तार, आक्रमण करने वाले को, तू तो अहम मैं, स्वसौंदर्येण अपने सौंदर्य से, नृत्यं च और नृत्य से, आकर्षितं कृत्वा आकर्षित करके, उसका ध्यान खींच करके, वनात् बहिष्करिष्यामि वन से बाहर कर दूंगा, बाहर ले जाऊंगा, उसको वशीभूत कर लूंगा मैं। अतः अहम एवं योग्य वनराज पद है, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। तो आज हम इस पाठ के दूसरे भाग के पश्चात तीसरा भाग हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।